बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पहली मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ है कि इसराइल ने चाइना को हिट किया है। और बहुत सारे लोगों को हकीकत टीवी की वो बातें याद आएंगी जब आपको कहा था कि याद रखिएगा मुस्तकबिल की जब भी बड़ी लड़ाई होगी चाइना इसराइल की होगी। लोग समझते थे ये कभी टाइम नहीं आएगा, आज उसकी इब्तदा हो गई है। नेतन्याहू ने जो आज बात की है उसने पैगाम दे दिया है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप जिसको मर्जी समझ लें, कि मुस्तकबिल में चाहे रशिया में हमास के लीडर हो, चाइना में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, चुन चुन कर मारेंगे, स्ट्राइक करेंगे, अपने एजेंट भेजेंगे, जो हुआ करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये अब आप जरा सूरत हाल का जायजा ले ले, इस वक्त ये सारे का सारा मामला क्या है। आज हुआ ये है कि नेतन्याहू ने पहले बात की है कि कतर और चाइना ये हमारे खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं, इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं कि हम इनके आगे बेबस हो चुके हैं। उसने कहा कतर के पास पैसा है, कतर काम ये कर रहा है कि अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहा है और मीडिया को मैनेज करता है पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ। और चाइना टिकटॉक के जरिए हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हम इसको टैकल करेंगे अब अपने तरीके से। तो चाइना पूरी दुनिया में खुद बात नहीं कर रहा, लेकिन पूरी दुनिया में मीडिया के जरिए फंडिंग करके इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक खेल खेल रहा है। और चाइना के इस खेल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये पहला मौका है कि नेतन्याहू ने ओपनली चाइना को हिट किया है। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा, चाइना ने इसको छोड़ना नहीं है। ये आज शुरुआत हो गई है और आज आप देखिए उसके बाद नेतन्याहू ने क्या कहा। उससे पूछा गया कि आप दोबारा किसी फॉरेन कंट्री में जाकर आप हिट करेंगे, तो जाहिर सी बात है दुनिया में सबसे पहले एक बात सामने आती है कि जी चाइना में या रशिया में अगर हमास के लीडर होंगे, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। नेतन्याहू कहता है कि गोल्डा मेयर ने हमें कहा था कि अपने दुश्मनों को जहां वो मारे, हमने पॉलिसी बनाई थी हम चुन चुन कर मारेंगे, वन बाय वन सबको टारगेट करेंगे। उसने कहा कि 1972 में म्यूनिख में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि इजराइली उसमें मारे गए थे। यानी तकरीबन 11 के करीब इजराइली एथलीट्स थे, कोच थे, एक जर्मन पुलिस ऑफिसर थे और 5 उस वक्त हमलावर थे, फलस्तीनी थे। तो उन्होंने इजराइलियों पर हमला किया। नेतन्याहू ने कहा थी हमने किया क्या था, हमने अपने एजेंट भेजे और वन बाय वन फिर हमने मारा उनको और हमने उसका बदला लिया। और हमारी पॉलिसी यही है कि जो मर्जी जो जहां पर भी छुपा होगा, हमने फैसला कर लिया हमें हमास को मारना है। अब चाहे उसने ये नाम नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि हर मुल्क में मारेंगे। अब जाहिर सी बात है उसमें चाइना भी है और उसमें रशिया भी है। जिस दिन ये काम करेंगे, चाइना तो नहीं इनको छोड़ेगा और रशिया भी नहीं इनको छोड़ेगा, लेकिन ये कर गुजरेंगे। ये आप ज़हन में रखिएगा जो आज उसके हालात है, लेकिन ये करेंगे तो इनके साथ जो हशर होगा वो फिर आने वाला वक्त बताएगा। अभी यानी इनके बाप की जरूरत नहीं है कि चाइना पर अटैक कर सके, ये रशिया पर कर सके। ये इन्होंने कह दिया है कि जी हम सारी जगहों पर करेंगे। अब आप सोचो, उसने चाइना को कहा है कि असल में ये पूरी दुनिया में जो हमारे खिलाफ कैंपेन चल रही है ना, टिकटॉक से लेकर सारे सोशल मीडिया तक, ये इसके पीछे चाइना का हाथ है। और साथ उसने कह दिया कि कतर का भी हाथ है। अब इसमें असल में उन्होंने किया क्या है, ये जब किसी मुल्क के ऊपर हमला करते तो उसको कहते हैं दहशतगर्द है, फलाना है। अब उसने मीडिया का नाम लिया। आप गौर नहीं कर रहे एक बात, वो क्या कर रहा है नेतन्याहू, उसकी पॉलिसी देखिए, वो वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन तमाम ममालिक को लपेट में लेता जा रहा है जो जो उसके दुश्मन है। यानी वो गजा से शुरू हुआ तो शाम तक गया, ईरान तक गया, लेबनान गया, इराक, यमन, अब उसने कतर को टारगेट किया है। अब कतर के बाद जाहिर सी बात अब वो चाइना की तरफ आ रहा है, उसने चाइना का नाम लिया। उसने कहा ये असल में शामिल है। उसने कहा ये हमारे साथ अमेरिका खड़ा हुआ है तो हम पूरी तरह तैयार हैं, हमें कोई परवाह नहीं, हमें आइसोलेट कर दिया गया, हम दुनिया में तन्हा हमें कर दिया गया। उसने कहा बड़ी प्लानिंग के साथ यूरोप में मुस्लिम इमिग्रेंट को भेजा गया, मुसलमानों को भेजा गया ताकि वहाँ की हुकूमतें गिराई जा सकें। और ये एंटी इसराइल डायरेक्शन की तरफ, इसराइल के खिलाफ ये बड़ा एक गेम होने वाला है। असल में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है
कि यूरोप चूंकि हमारे साथ खड़ा हुआ है, लिहाजा अब इन्होंने वहां पर ही काम करना। उसने असल में आज अपनी एक पॉलिसी बता दी है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना कि इमिग्रेंट को इलीगल या जो भी है उनको भेजना वापस, उसमें मुसलमानों को निकालना चाहते हैं यूरोप से। बहुत बड़ी कैंपेन शुरू होने वाली है, ये यूरोप से फारिग करना चाह रहे हैं। यूरोप का हशर तो बहुत ही बुरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त जितने इलीगल लोगों को निकाला है, जिसको लाने वाली पहले उनकी हुकूमतें थी, आप देख लें ग्रोसरी की प्राइसेस आसमान पर चलेगी, खाने पीने की प्राइसेस, सुपरमार्केट से सामान गायब है क्योंकि किसानों को भी निकाल दिया है। वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे वो भी सारे रुके पड़े हैं। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो पा रहा क्योंकि कोई इतने कम वेजेस में काम नहीं कर सकता था। और आप अंदाज़ा करें रेस्टोरेंट्स में हर जगह आपको खाली नज़र आते हैं, वर्कर्स वहाँ पर नहीं है, बड़ी तादाद में लोग चले गए। इनकी इकोनॉमी बैठ गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी मैं अपनी इकोनॉमी को सेट करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो ये तो बात चले समझ आती है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इसके बाद की जो सूरत हाल है वो क्या है। वो तो बड़ी अजीबोगरीब है कि इसराइल अब यूरोप में ये काम करने जा रहा है और वो वहाँ से कहता है जी इमिग्रेंट को निकालना है, वो असल मुसलमानों को निकालना चाहता है और वजह कोई नहीं है। वो ये कह रहा है कि यूरोप के हुकूमत को उसने कहा है नेटो को कि भाई आप हमारी मदद करें और अब आप इनको निकाले बने आपकी गवर्नमेंट गिरा देगा। तो अब वो पूरी तरह आप अंदाजा करें 90 लाख का एक मुल्क है, 15 लाख इसमें से सब छोड़कर गए हुए हैं, 75 लाख लोगों का मुल्क है। उसने उधम मचा कर रखा हुआ है 8.25 अरब की आबादी पूरी दुनिया में, और स्पेशली मुसलमानों का जो उसने छीना हराम किया। आप बताएं दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है इस वक्त जिसने 2.5 लाख इस 1.5 साल में बंदा मार दिया है और रोज वो मार रहा है, बिल्डिंग्स तबाह कर रहा है, सारी दुनिया उसका कुछ नहीं कर पा रही। यानी ये इससे ज्यादा जलालत क्या होगी। और अब वो चाइना को कह रहे हैं। देखिए चाइना की निगाह है इसराइल के ऊपर बड़ी, और पहले चाइना पर इल्ज़ाम लगा था कि यमन की मदद कर रहे हैं। आपको पता है ना कि ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया, वो इसराइल के कहने पर लगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हमास को मेड इन चाइना हथियार दिए जा रहे हैं, ईरान को चाइना। असल में उससे ये हजम नहीं हुई थी ये बात, वो रजीम चेंज ऑपरेशन ईरान में नहीं कर पाए। जो असल बात थी हुआ ये था कि पहले इन्होंने अटैक किया ईरान पर, उनके सिस्टम डिसेबल कर लिए। उस वक्त खामोश मदद हुई चाइना की और रशिया की। उनकी मदद के बगैर ये ईरान अपना सिस्टम बहाल नहीं कर सकता। आपने देखा बाद में ईरान ने कहा, बार बार इसराइल फिर अटेम्प्ट करता रहा, कोशिश करता रहा सिस्टम डिसेबल करने की, नहीं हो पाए। पहले उन्होंने कर दिया तो उन्होंने सब कुछ मार दिया था, लेकिन फिर जब इन्होंने मदद की और इनको पता है कि इसराइल की टेक्नोलॉजी को चाइना के अलावा कौन ख़राब कर सकता है, तो लिहाजा ये बात उनसे हजम नहीं हो पाई। अब आप ये सोचें कि अब इसराइली मीडिया कह रहा है कि जी मोसाद को पता है कहाँ पर है यूरेनियम जो ईरान ने छुपाया हुआ है। मोसाद को इतना पता, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा। आप बताइए, वैसे तो ऑपरेशन आउटसाइड करते हैं, लोकल सतह पर इनसाइड शिन बैत करती है, लेकिन क्या उनको ये नहीं पता होगा इसराइलियों को कि हमास ने गजा के कैदियों को, यानी जो कैदी थे गजा में, उनको कहाँ पर रखा हुआ है? सब पता है उनको। वो खुद ही अपने कैदियों को रिहा नहीं करवाना चाहते। अगर उन्होंने हमास को इन सबको पकड़ लिया तो जंगी खत्म हो जाएगी, तो वो जवाब कायम रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें पता है कि ईरान ने ये कहाँ पर रखे हुए। तो आप अंदाज़ा करें कि ऐसी सूरत हाल है कि उनको ये पता है कि यूरेनियम ये वो सारा कुछ कहाँ पर है, लेकिन उसको ये भी पता है कि फिर इसराइल के ख़िलाफ़ जो चाइना ने मदद की थी कि हमारा हशर क्या होता। आपको पता है कि ईरान के जो मिसाइल हैं ये अभी इतने एक्यूरेटली क्यों जाकर हिट हो रहे? इनकी तो टेक्नोलॉजी बड़ी ख़राब थी, तो चाइना ने मदद की थी। ईरान के पास मिसाइल की टेक्नोलॉजी थी, ऐसी नहीं थी। इनका मिसाइल अगर आप कहीं मारे तो लगता कहीं था, तो चाइना ने उनकी एक्यूरेसी बेहतर करवाई। तो अब वो यहाँ तक हालत है, आप सिक्का रख दें कहीं पर इसराइल में, आप इन्हें के मिसाइल मारे वहीं पर जाकर लगे। यानी इस लेवल पर अब उनकी एक्यूरेसी हो चुकी हुई है, और इनकी जो एक्यूरेसी है उसका नज़ारा तो हमने फिर इसराइल की जंग में देख लिया। तो वो चाइना के खिलाफ है, उन्होंने इक़दाम करने थे। अब वो अमेरिका को कह रहे हैं चाइना को पकड़ो, तो चाइना तो इसका जवाब देगा, जाहिर सी बात है। आने वाले वक्त में अब चाइना उसको पता चल गया अब इसराइल हमारी तरफ आ रहे। अब आप देखें ना कि वो पहले वो इंडिया पर भी गुस्सा, आपको पता है कि इंडिया पर भी गुस्सा है, लेकिन वो इंडिया को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे पाकिस्तान पर अटैक करवाना है इंडिया से। चाइना के खिलाफ अब वो ताइवान वाला इशू खड़ा करेगा।
तो ये सूरत हाल अब इनके लिए पैदा। और दूसरा उसको पता है कि चाइना इस वक्त जिस तरह बैक कर रहा है रशिया को, और चाइना जिस तरह अमेरिका को डाउन कर रहा है, अमेरिका का डाउन होना बजाते खुद इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी तबाही है। तो ये दोनों सूरत हाल में ये सारे फंसे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो उसने इनको बड़ा क्लियरली कह दिया कि असल कसूरवार तो चाइना है और चाइना के साथ है कतर। तो ये बात समझिए वो लड़ाई अब निकल कर अब वहां तक आ गई है। तो उसने इनडायरेक्टली ये भी कह दिया हर जगह हिट करेंगे। हर जगह से मुराद है अब चाइना में भी हिट करेंगे। अगर हमास के लोग वहां पर गए और अगर वो मॉस्को में चले गए तो वहां पर भी हिट करेंगे। आप करके दिखाएं फिर आपके साथ होता क्या, ये भी दुनिया देखेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।